अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए नैतिकता के आधार पर? हम लोगों ने भ्रष्टाचार के ऊपर केजरीवाल जी को नैतिक जिम्मेवारी लेकर के इस्तीफा देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल लालच में अंधे हो चुके थे। इन 20 विधायकों की कुर्सी आज केवल केजरीवाल के लालच के कारण गई है। न कोई खाता न बही, जो कहे केजरीवाल वही सही। देखिए, इससे बड़ी लोकतंत्र की हत्या नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन ने एक तरफा कार्रवाई करी है। वो बस एक ही एजेंडे में काम करें कि विपक्ष को खत्म कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो, नहीं तो झूठा केस मुकदमा डलवा दो। केजरीवाल सरकार के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के चुनाव आयोग के एक फैसले ने सियासी भूचाल मचा दिया है। मामला अब राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होते ही आपके 20 विधायकों की कुर्सी चली जाएगी। पूरे मामले पर पक्ष रखने के लिए केजरीवाल मीडिया के सामने तो नहीं आए, लेकिन ट्वीट कर लिखा, जब आप सच्चाई और ईमानदारी पर चलते हैं तो बहुत बाधाएं आती हैं। ऐसा होना स्वाभाविक है, पर ब्रह्मांड की सारी दृश्य और अदृश्य शक्तियां आपकी मदद करती हैं। ईश्वर आपका साथ देता है, क्योंकि आप अपने लिए नहीं, देश और समाज के लिए काम करते हैं। इतिहास गवाह है कि जीत अंत में सच्चाई की होती है। केजरीवाल अंत में सच्चाई की जीत होने की बात भले कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त उनके सारे दांव उल्टे पड़ रहे हैं और विरोधी फ्रंट फुट पर आकर हमला बोल रहे हैं। संख्या के बल पर अहंकार की पराकाष्ठा में पहुंचने की जो कोशिश अरविंद केजरीवाल जी ने की कि 67 सीट मिले हैं इसलिए मैं ही राजा हूं दिल्ली का, आज हिंदुस्तान के संविधान ने उन्हें आईना दिखाया है। भ्रष्टाचार को हटाने के नाम पे आए थे और खुद इनके अपने राज में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुए। इतने विधायक, इतने मंत्री भ्रष्टाचार में खुद ये लोग जो मानते हैं, जब फंस गए हैं तो फिर इनको क्या नैतिक अधिकार है ये मुख्यमंत्री पद पे रहें। साल 2015 में केजरीवाल ने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था। नियम के मुताबिक दिल्ली में एक संसदीय सचिव बनाया जा सकता है। ऐसे में चुनाव आयोग ने केजरीवाल के 20 विधायकों को अयोग्य करार दे दिया है, क्योंकि संसदीय सचिव को चुनाव आयोग ने लाभ का पद माना है। चुनाव आयोग की सिफारिश पर अभी राष्ट्रपति का फैसला आना बाकी है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति भी मोहर लगाएंगे। हालांकि इस बीच आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन यहां से भी उन्हें फटकार ही सुनने को मिली। हाईकोर्ट ने आप विधायकों से पूछा, सुनवाई के लिए चुनाव आयोग क्यों नहीं गए? चुनाव आयोग के साथ आपका रवैया ठीक नहीं है। आप अपनी मर्जी से तय करते हैं कि चुनाव आयोग जाना है या नहीं। हाईकोर्ट से फटकार लगने के बाद आम आदमी पार्टी अब चुनाव आयोग की नीयत में खोट बता रही है और मुख्य चुनाव आयुक्त पर सवाल उठा रही है। भाजपा कांग्रेस के लिए खुश होने के लिए कुछ नहीं है कि 20 विधायक, आप 20 भी मान लीजिए, मैं मान लेती हूं कि भाजपा कांग्रेसियों ने बहुत काम किया है, मोदी जी ने 20 भी जीत गए तो आपकी सरकार नहीं बनने वाली। इस केस के अंदर विधायकों को एक मौका नहीं दिया गया, उन्होंने सबूत नहीं रखे, अपने गवाह पेश नहीं किए, एक तरफा डिसीजन दिया गया। राष्ट्रपति का फैसला क्या और कब आता है, अब सब कुछ इसी पर निर्भर है। फैसला विधायकों के खिलाफ आया तो उनकी सदस्यता तुरंत चली जाएगी और दिल्ली की 20 विधानसभा सीटों पर 6 महीने के अंदर चुनाव कराने होंगे। अब अगर 20 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए तो उनका नतीजा क्या होगा, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज और सी वोटर ने त्वरित सर्वे किया। सर्वे के आंकड़े क्या कहते हैं, 20 सीटों पर किसकी जीत होगी, आइए हमारी सहयोगी रोमाना से जानते हैं। तो देखिए, 20 विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, जिनकी कुर्सी खतरे में है इस वक्त, और अगर इन्हीं 20 सीटों पर चुनाव होता है तो त्वरित सर्वे सी वोटर का सिलसिलेवार ढंग से शुरुआत कर देते हैं। इस सर्वे के आंकड़े क्या कह रहे हैं, शुरुआत करते हैं वजीरपुर विधानसभा सीट से। देखिए, यहां पर सबसे आगे आम आदमी पार्टी 33.9% का ये आंकड़ा आम आदमी पार्टी के खाते में वजीरपुर जाता हुआ नजर आ रहा है। अगली सीट की तरफ अगर बढ़े तो सदर बाजार में सबसे बड़ा आंकड़ा कांग्रेस के साथ 30.2% का, मतलब सदर बाजार कांग्रेस के खाते में जा रहा है। देख रहे हैं आप टेलीविजन स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, नरेला का ये देख
देख लीजिए, आंकड़ा आपके सामने है। नरेला आम आदमी पार्टी के खाते में वापस आ रहा है 43.3% और काफी फासला बीजेपी से जो दूसरे नंबर पर है। अगली विधानसभा सीट चांदनी चौक की है और चांदनी चौक में बाजी मार रही है कांग्रेस 25.9% के साथ। आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। अगली विधानसभा सीट मोतीनगर की। मोतीनगर में भी कांग्रेस सबसे आगे, 45% का आंकड़ा कांग्रेस के साथ है। मोतीनगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा होगा। त्वरित सर्वे सी वोटर का जो इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तिलकनगर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर सबसे आगे देख रहे हैं आप आम आदमी पार्टी 29.6% के आंकड़े के साथ। राजेंद्र नगर की अगर बात की जाए तो राजेंद्र नगर में भी बीजेपी सबसे आगे 33% के आंकड़े के साथ। राजेंद्र नगर विधानसभा सीट, आज चुनाव होता है तो बीजेपी के खाते में जाएगा। जंगपुरा की अगर बात की जाए तो यहां आपके लिए कुछ राहत 30.8% के साथ। जंगपुरा विधानसभा सीट पर आप अपना कब्जा बरकरार रख पाएगी। कस्तूरबा नगर सीट, यहां पर भी आम आदमी पार्टी को राहत, 48.8% का आंकड़ा आम आदमी पार्टी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। अगली विधानसभा सीट पर नजर डाल लीजिए, ये मेहरौली विधानसभा सीट है और यहां पर भी आम आदमी पार्टी सबसे आगे 30.4% का ये आंकड़ा। लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट में क्या होगा? किसी जमाने में कांग्रेस का गढ़ थी लेकिन अब बीजेपी के खाते में जाएगी। 43.1% का आंकड़ा लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी के खाते में। लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट और गांधीनगर विधानसभा सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीटों में से एक बार फिर कांग्रेस इस पर अपना कब्जा जमाने में कामयाब हो जाएगी। और अब इन 20 सीटों में से आखिरी विधानसभा सीट जो बाकी रह गई है, मुंडका विधानसभा सीट है ये, और इस सीट पर भी बीजेपी बाजी मार रही है। 37.8% का आंकड़ा बीजेपी के हक में जाता हुआ मुंडका विधानसभा सीट से। तो मतलब तस्वीर क्या उभर रही है? अगर अभी चुनाव हो जाते हैं तो इस त्वरित सर्वे के मुताबिक, सी वोटर का जो त्वरित सर्वे था, 8 सीटें बीजेपी के खाते में, 8 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में, 4 सीटें कांग्रेस को। तो देखा आपने, अगर त्वरित सर्वे जो एबीपी न्यूज और सी वोटर ने किया उसमें 20 सीटों पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में टक्कर और कांग्रेस को 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आपके कौन से ऐसे विधायक हैं जिनकी कुर्सी खतरे में है। देखिए, तिलकनगर से जरनैल सिंह, नरेश यादव मेहरौली से, अलका लांबा चांदनी चौक और जंगपुरा से प्रवीण कुमार, राजेश ऋषि जनकपुरी से, वजीरपुर से राजेश गुप्ता, मदन लाल कस्तूरबा नगर से, राजेंद्र नगर से विजेंद्र, अवतार सिंह कालकाजी से, नरेला से शरद चौहान, सरिता सिंह रोहतास नगर से और बुराड़ी से संजीव झा, शिवचरण गोयल मोतीनगर, अनिल कुमार गांधीनगर, मनोज कुमार कोंडली लक्ष्मीनगर से नितिन त्यागी। इसके अलावा सुखबीर दलाल मुंडका से, कैलाश गहलोत नजफगढ़ से, आदर्श शास्त्री द्वारका से और सदर बाजार से सोमदत्त। तो लाभ के फेर में ये 20 विधायक फंसे हुए हैं और इन 20 इलाकों से फंसे हुए हैं। अगर राष्ट्रपति इनकी सदस्यता रद्द करते हैं तो ऐसे में इन 20 सीटों पर दिल्ली में दोबारा चुनाव होंगे। संसदीय सचिव बनने के मामले में इन विधायकों को अयोग्य करार दिया गया। क्या है लाभ का पद? संविधान के अनुच्छेद 102(1), 191(1) के मुताबिक सांसद या विधायक ऐसे किसी दूसरे पद पर नहीं रह सकते जहां वेतन, भत्ते या दूसरे फायदे मिलते हों। किसी दूसरे सरकारी पद के लिए वेतन, ऑफिस और कार जैसी सुविधा लेने पर रोक है। दूसरे लाभ साबित होने पर सांसद और विधायक की सदस्यता रद्द हो जाती है। कुछ राज्यों में लाभ के पद के लिए कानून है, लेकिन दिल्ली सरकार कानून नहीं बना सकती है। इस पूरे मामले पर केजरीवाल को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ मिला है। ममता ने ट्वीट कर लिखा कि एक संवैधानिक संस्था का इस्तेमाल राजनीतिक द्वेष के लिए नहीं किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने आपके 20 विधायकों को अपना पक्ष रखने तक का मौका नहीं दिया। ये दुर्भाग्य की बात है। ये न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। हम अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के साथ मजबूती से खड़े हैं।